मेरे YouTube चैनल पर सभी भाई बहनों का धन्यवाद। सभी को आज मैं एक बात बताती हूँ और जो सच्ची घटना है बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे साथ भी हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है। एक औरत थी, उसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद उसके पास 1.5 साल का बच्चा था। तो उसका पति मर गया, उसके पति की डेथ होगी। जब डेथ होगी तो सब ने कहा कि भाई एक बच्चा है, पूरा जीवन ऐसा कैसे तू काट लेगी एक बच्चे पे, शादी कर ले। वो औरत कहने लगी मैं बिल्कुल शादी नहीं करूं, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के, मेरे पास एक बच्चा है, मैं इसे पाल लूँगी और इसी के साथ अपना गुजारा कर लूँगी। उसने शादी नहीं करी, खूब कही, सब ने कही, पर उस औरत ने शादी नहीं करी। जब उसने शादी नहीं करी, अपने बच्चे को पालने लगी, ना ही वह मायके गई। क्योंकि मैं किसी पे बोझ पड़ना नहीं चाहती। मेरा एक बच्चा है, मैं अपने बच्चे को चाहे किसी के बर्तन मांजूँ चाहे कुछ भी करूँ, मैं अपने बच्चे को पाल लूँगी। तो वह तुझ मुझ के पास काम करने लगी और अपने बच्चे को पालने लगी। जब अपने बच्चे को पाल पोस कर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा हो गया, हारी बीमारी का भी खर्चा हो गया। तो वह जैसे तैसे बेचारी अपने जीवन को काटती रही। पढ़ाई कर लगा बच्चा, पढ़ाई और बड़ी बड़ी क्लास में जाने लगा। जितनी उसकी क्षमता थी, अपनी क्षमता के अनुसार उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ा लिखा लिया और वो बच्चा जवान हो गया, जवान होने के बाद वह कहने लगी बेटा कुछ कर ले। कहने लगा माँ क्या करूँ, नौकरी तो कहीं है नहीं और बिना पैसे के हमारी नौकरी कौन लगवावेगा और कैसे लगेगी। तो कहने लगी बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, आगे तेरी शादी भी करनी है, तेरे बहुत कुछ काम करने हैं, अपनी गृहस्थी भी चलानी है तुझे। कहने लगा नहीं माँ मैं कुछ नहीं करता। न्यू कह देख वो उसका लड़का वहाँ अमेरिका गया और उसने इतने नीरे पैसे लगा दिए, अमेरिका जाके काम करा, वो तो पैसे बहुत कमा रहा। कहने लगी बेटा तू भी अमेरिका जाना चाहे है क्या। न्यू कह चला जाऊँगा, पर माँ जाऊँ कैसे, पैसे तो नहीं है इतने। माँ कहने लगी तू उसकी छोड़, तू बता तुझे जाना है। कि माँ पैसे नहीं है इतने, कहाँ से लावेगी तो और कैसे जाएंगे हम। तो उसके पास 2-2.5 बीघे जमीन थी उस बुढ़िया के पास, जो उसके आदमी की थी। उसने उस जमीन को बेच दिया। जब जमीन को उसने बेच दिया और उस अपने बच्चे को 60 लाख रुपए, 60-65 लाख रुपए उसने अपने बच्चे को दे दिए कि बेटा तू अमेरिका जा, जो तुझे करना वो कर और कमा खा अच्छे से, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, फिर तेरी शादी हो जाएगी और हम भी अपने बाल बच्चों में कमा खाएंगे। अब लड़का अमेरिका चला गया, अमेरिका जाके उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उसने अपनी शादी भी कर ली। जब शादी कर ली, बाल बच्चे हो गए, तो माँ के लिए पैसे भेजता रहता, अब भाई खर्चे को थोड़े घने माँ को भी दे दे ताकि माँ खुश रहे। जब शादी होगी बाल बच्चे भी हो गए उसके, तो बाल बच्चे होने के बाद में एक दिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, कहने लगा चल माँ ते मिल आऊँ। अब माँ के पास आया और माँ ते बोला माँ, न्यू कहा हाँ बेटा, न्यू कहा माँ तू यहाँ अकेली रहवे और चल वहीं अपने बाल बच्चों में, अपने पोता पोतियों में वहीं टाइम कट जाएगा तेरा बहुत अच्छे से, और तू वहीं रह, मुझे भी याद आती रहे, तो वहीं रहेंगे सारे के सारे अपने परिवार में। कहने लगी ठीक है बेटा। अब जो घर था उस बुढ़िया का, जो घर बचा हुआ था, एक छोटा सा घर था उसका, तो उस बेटा ने क्या काम करा, उस घर का भी सौदा पड़ोसी के यहाँ कर दिया, रात रात में ही उसने वो घर भी बेच दिया। और बेचने के बाद सुबह ही होते ही अपनी माँ को लेके एयरपोर्ट पे चला गया। जब एयरपोर्ट पे चला गया तो माँ को बाहर बैठा दिया कि माँ, न्यू कहा हाँ अब मैं टिकट ले आऊँ और दोनों चलेंगे, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ। कहने लगी ठीक है बेटा। माँ बाहर बैठ गई, बेटा अपना अंदर चला गया। अब बेटा अंदर चला गया, माँ बैठी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे, सांझ होगी, बेटा भीतर से नहीं आया।
जब सांझ होगी तो वे जो गार्ड थे एयरपोर्ट पे, वे कहने लगे भाई यह औरत बैठी है बेचारी सुबेरी की बैठी है, 8 बजे की सांझ होगी, कोई नहीं आया, और प्यासी भूखी कुछ नहीं, भले घर की लग रही है, भली औरत लग रही है, और पता नहीं क्यों नहीं, क्या बात है। तो एक गार्ड बोला, कहने लगा भाई तू चल के देख ले, बात करेंगे चलो। तो उस बुढ़िया के पास गए, उसे कहने लगे माँ, यूँ क्या हाँ, अब तू यहाँ क्यों बैठी है, हम देख रहे तू सुबह की बैठी है। माँ बोली बेटा मेरा बेटा गया था भीतर और वो टिकट लेने गया था और इबलो नहीं आया। कहने लगे अच्छा इबलो नहीं आया, तड़की का जा रहा, न्यू कहा हाँ बेटा तड़की का जा रहा, इबलो नहीं आया, टिकट लेने गया था। अब जी वे अंदर गए, न्यू अंदर के गए, उस बुढ़िया से ही पूछने लगे, कहने लगे क्या नाम था, न्यू का यू नाम था, और कहाँ जाना था, न्यू का अमेरिका जाना था। सारा उस बुढ़िया था बूझ के, उन्होंने लिख के वे भीतर गए, भीतर जाके देखा तो 11 बजे वाली फ्लैट थे अपना लिकड़ गया, वो तो चला गया फ्लैट था, बुढ़िया को वहीं छोड़ गया। अब वे आए, कहने लगे माँ, न्यू क्या हाँ, न्यू क्या माँ वो तो चला गया, वो तो उसकी तो 11 बजे की फ्लैट थी और तुझे छोड़ के वो तो चला गया। अब माँ का दिल देखो रोता तो बहुत है, माँ का दिल बहुत रोता है, लेकिन कभी भी अपने बच्चे के लिए बद्दुआ नहीं लिखती। उस माँ ने कहा रे बेटा मेरे से कौन सी गलती होगी थी जो तू मुझे यहाँ छोड़ कर चला गया, अरे इस तरह तो तू ना ही आता, तू ना आता तो जब भी मेरा समय कट ही रहा था, मत ले जाता मुझे। अब वहाँ तक कहने लगा माँ तू कौन से गांव की, न्यू कहीं यही पास में ही गांव है। वहाँ गए घर, उस बुढ़िया को लेके गए वहाँ से, तो वहाँ घर का ताला बंद। कहने लगी भाई ताला खुलो तोड़ो, तो पड़ोसी जो थे वो कहने लगे हमने तो यूँ मोल ले लिया और तेरा बेटा हमारे तक पैसे ले गया और यूँ घर हमें बेच गया। अब बुढ़िया रोवे सो थोड़ी, कहने लगी रे बेटा, अरे मेरे लाडले, अरे मेरे लाल, मन्ने कौन सी गलती कर दी थी रे, मेरे तक कौन सी गलती होगी थी बेटा, तुझे कौन सी कसर रह गई थी, अरे मुझे तो बता देता एक बार, मेरे दिल की तो पूछ लेता एक बार मुझे कहता तो सही कि मुझे या कमी रहेगी। तो मैं ये कहूँ सभी भाई बहनों से कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो अपने माँ बाप को बता के ज़रूर करो, क्योंकि उन्होंने जिस उम्मीद से तुम्हें पाला है और जो उम्मीद उन्होंने देखी है तुम्हारे साथ, तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, मुझे दर्द होता है और ये सच्ची घटना है, हरियाणा की सच्ची घटना, आप यकीन करो या ना करो। सभी भाई बहनों से राम राम। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और अपनी सलाह ज़रूर बताना। क्या ऐसा बच्चे को करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ? जिस विधवा माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है और सारी ज़मीन जायदाद बेच गया, आखिर में वो झोपड़ा भी बेच गया जिसमें उसकी माँ गुजर बसर कर रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँ कभी भी आप रोटी मत दो, लेकिन ऐसा विश्वासघात मत करो अपने माँ बाप के साथ। और पहले तो उनकी सेवा करनी भी चाहिए और उन्हें रोटी भी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीद से आप लोगों को पाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय जय श्री राधे।